शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आइए चलते हैं आज की कहानी की जानिब। एक बादशाह अपनी रियाया का बेहद ख्याल रखता था और अपने बुजुर्गों की तकलीद करते हुए रोजाना सादा कपड़ों में शहर की गलियों में घूम फिर कर लोगों के बारे में मालूम करता रहता था कि लोग किस तरह दिन गुजार रहे हैं। एक रात बादशाह हसब मामूल शहर की गलियों में घूम रहा था। चलते चलते वो जेल के दरवाजे तक पहुंच गया। जेल के पास सिपाही एक चोर को पकड़कर अंदर ले जा रहे थे। बादशाह ने सोचा आज जेल के अंदर जाकर देखना चाहिए कि यहाँ क्या होता है। ये सोचकर बादशाह जेल के दरवाजे के पास पहुंच गया। बादशाह को देखते ही सिपाहियों ने पहचान लिया और तज़ीम से सर झुका दिया। बादशाह ने जब सिपाहियों को बताया कि वो जेल का मुआयना करना चाहता है तो सिपाही बादशाह को लेकर अंदर चले गए। कैदियों को जब पता चला कि बादशाह सलामत खुद चलकर उनसे मिलने आए हैं तो वो सब बादशाह के पास जमा हो गए। बादशाह ने बारी बारी उनसे उनके हालात पूछे। बादशाह ने एक कैदी से पूछा, तुम्हें किस जुर्म की सजा मिली है? वो आदमी कहने लगा, बादशाह सलामत, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैं बेगुनाह हूं। मुझे चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया है, हालांकि मैंने जिंदगी में कभी चोरी नहीं की। बादशाह ने जब दूसरे कैदी से पूछा कि तुम्हारा क्या कसूर है तो उसने भी रोते हुए बादशाह से कहा कि मैं बेकसूर हूं, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, लेकिन ये सिपाही फिर भी मुझे पकड़ कर ले आए हैं। गरज जितने भी कैदी थे सभी ने बादशाह को ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि वो बेगुनाह है। बादशाह सलामत सब की बातें सुनते रहे और मुस्कुराते रहे। इतने में बादशाह की नजर एक ऐसे कैदी पर पड़ी जो सर झुकाए अलग बैठा था। बादशाह ने सिपाहियों से कहा, इस आदमी को हमारे पास लाओ, ये क्यों मुंह छुपाए बैठा है? सिपाही जब इस आदमी को बादशाह के पास लाया तो बादशाह ने पूछा, ए नौजवान, क्या बात है, तुम मुंह छुपाए क्यों बैठे हो? इस आदमी ने रोते हुए कहा, बादशाह सलामत, मैं बेहद गुनाहगार हूं, मेरे गुनाह ने मुझे इस काबिल नहीं छोड़ा कि मैं किसी को मुंह दुखा सकूं। बादशाह ने कहा, हमें बताओ तो सही, तुमने क्या जुर्म किया है? इस शख्स ने कहा, मैं एक अच्छा आदमी था, हमेशा ईमानदारी से काम करता था। एक दिन न जाने क्यों मेरे दिल में शैतान ने घर कर लिया। मैंने एक आदमी के पैसे चरा लिए और यूं मुझे जेल भेज दिया गया। बादशाह ने सोचते हुए कहा, यहां ये सब बेगुनाह सिवाय तुम्हारे, सिर्फ तुम ही एक ऐसे आदमी हो जिसने अपने आप को गुनाहगार बताया है, लिहाजा इतने बेगुनाह लोगों में एक गुनाहगार को नहीं रखना चाहिए। मैं तुम्हें रहा करता हूं। कुछ अरसे बाद बादशाह फिर जेल का मुआयना करने आया और बारी बारी कैदियों से मुलाकात की। इस दफा हर कैदी ने बादशाह को अपने जुर्म की तफसील सुनाई। बादशाह ने सुनने के बाद हुक्म जारी किया कि ये लोग वाकई गुनाहगार हैं, उन्हें अभी तक शर्मिंदगी का एहसास नहीं, बड़े फख्र से अपने जुर्मों की कहानी मजे ले लेकर सुना रहे हैं, लिहाजा उनकी सजा और बढ़ा दी जाए। ये सुनकर वो लोग बेहद हैरान हुए और बादशाह के जाने के बाद उसके वजीर से पूछने लगे कि जब इस शख्स ने अपने गुनाह का एतराफ किया था तो बादशाह ने इसे छोड़ दिया था, लेकिन आज जब हमने गुनाह का एतराफ किया तो बादशाह ने हमें और सजा दे दी, क्यों? ये सुनकर बादशाह का वजीर, जो बादशाह के मिजाज को समझता था, कहने लगा, पहले आदमी को इसलिए छोड़ा गया कि इसने जुर्म का एतराफ इसलिए नहीं किया था कि वो आजाद होना चाहता था, इसलिए क्या था कि वो अपने किए पे नादिम था। लेकिन तुम लोगों ने पहली दफा बादशाह को अपनी बेगुनाही की कहानी इसलिए सुनाई ताकि वो तुम्हें आजाद कर दे, और इस दफा गुनाह का एतराफ भी इसलिए किया कि शायद बादशाह तुम्हें छोड़ दे, इसलिए बादशाह ने तुम्हें आजाद नहीं किया। बिल्कुल इसी तरह अगर हमें सच में अपनी गलतियों का एहसास हो जाए और उस पर नादिम भी हों तो वो अल्लाह बहुत रहीम व करीम है, यकीनन हमें मुआफ भी कर देगा, बेशक वो मुआफ करने वाला है। नाजरीन, ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।